अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो मादियों से एक नर के साथ ब्रीड कैसे लेते हैं। यानी दो मादियाँ हैं आपके पास, अगर एक नर है तो उनसे आपने ब्रीड कैसे लेनी है। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल क्या ये इन दोनों की ब्रीड हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हमने ब्रीड लेनी है तो इनसे किस तरह तरीके से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक ही केज में 3 पीस घूम फिर रहे हैं। इसमें से 2 मादियाँ हैं और एक नर है। अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि क्या मादा जो दोनों मादियाँ हैं वो एक साथ अंडे देगी, या जब एक देगी तो उसके बाद दूसरी देगी। तो इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरी जो देख रहे हैं ना, इसमें एक पट्ठी है, एक बड़ी मादा है। एक मादा तैयार है, दूसरी जो पट्ठी है वो अभी तैयार नहीं है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने में मज़ीद कुछ दिन बाकी हैं। तो इसलिए जो बड़ी मादी है ये अभी क्रॉस हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है क्रॉस। मतलब कि नर इसको क्रॉस तो कर रहा है लेकिन कम क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुआ। लेकिन हम इसके बहुत ही करीब हैं। इसके मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो कब शुरू होता है, और उसके बाद जो है ये इसके 3 मरहले होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो ये किसी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ना ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अब इनसे हमने ब्रीड लेनी है। मेरा तो मामला है बिल्कुल सीधा सीधा, यानी ना तो आपस में लड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी मादी पहले अंडे देगी, जो छोटी मादी है वो बाद में अंडे देगी। बड़ी मादी जो है ये पहले कुड़ाक बैठ जाएगी, तो फिर नर जो है वो दूसरी मादी की तरफ तवज्जो देगा और फिर उसको क्रॉस करेगा। तो काफ़ी टाइम लगेगा उसका जो अंडे वगैरह हैं बनने में अंदर। तो उतनी देर में ये पहली मादा के बच्चे तकरीबन निकल चुके होंगे, जो मेरा अंदाज़ा है। तो बाद में जो अंडे देगी वो फिर कुड़ाक बैठ जाएगी, और नर जो है वो इसी मादा के साथ और बच्चों के साथ रहेगा। और ये जो बच्चे हैं इनको नर पालता भी रहेगा, मादी भी पालते रहेगी, और फिर नर क्रॉस करना भी शुरू कर देगा। क्योंकि मेरे पास जितने भी पेयर हैं वो पिछले सीज़न का सिर्फ एक ही पेयर बचा है। ये पिछले साल एक पेयर था, अब ये 3 हो गए हैं। तो बाकी जो थे वो सारे के सारे मैंने चेंज कर दिए हैं। सिर्फ ये इसकी ये सिफ्त है कि जब बच्चे निकलते हैं तो 16-17 दिन के बाद फिर मादा अंडा दे देती है। बच्चे निकलने के 16-17 दिन के बाद या 20 दिन के अंदर अंदर ही ये मादी दोबारा अंडा दे देती है। तो इसलिए मैंने इस जोड़े को सेल नहीं किया। बाकी पिछले सीज़न वाले सारे मैंने वो चेंज कर दिए थे, सेल कर दिए थे। तो ये तो मामला है बिल्कुल सीधा सीधा। लेकिन आपके पास अगर 2 मादियाँ एक नर है तो ये बहुत कम चांस होता है कि वो तीनों लगे हुए हो। या तो वो मादियाँ आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, या फिर नर जो है वो किसी एक मादी को मारता है। तो उसके लिए ये है कि अगर ज़्यादातर मादियाँ लड़ती हैं, अगर मादियाँ लड़ती हैं आपस में, तो आपने नर को जो है एक मादी के साथ लगाना है, और दूसरी मादी जो है वो भी तकरीबन आप कोशिश करें कि नर के सामने ही रहे, ताकि उसको नर जो है ना देखता रहे और बाद में नर उसको मारे नहीं, यानी उसी तरह उसके साथ मनूस रहे। अगर उसको नर की आंखों से आप गायब कर दोगे, इधर उधर कर दोगे या दूर कर दोगे, तो फिर आपको नए सिरे से उसके साथ भी जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप उनका ब्रीडिंग केज इस तरह बनाएं कि एक पेयर को जो आपको लगता है कि ये मादा ज़्यादा हीट में है, ज़्यादा बोलती है, या एज में ज़रा बड़ी है, मोटी ताज़ी है, तो उसको आप नर के साथ लगा दें, ब्रीडिंग केज में छोड़ दें, और उस सामने ही दूसरी मादी को केज में बंद करके उसको रख दें। या अगर आप सारा दिन नहीं रख सकते तो कम अज़ कम मतलब कुछ हिस्सा दिन का अगर रात को अलहदा कर दें बेशक, तो दिन को उसके सामने जो है वो पड़ा रहे, ताकि नर को नज़र आता रहे। यानी कभी कभार नर को दिखाते रहें। तो जब वो आपकी मादा अंडों पे कुड़ाक बैठ जाएगी तो फिर दूसरा खुड्डा बना के, क्योंकि उस खुड्डे में आपकी जो मादा है वो ब्रीड नहीं करेगी, क्योंकि दोनों मादियाँ लड़ेंगी तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अलहदा आपने ब्रीडिंग केज बनाना है,
اس میں آپ نے پھر دوسری مادی کے ساتھ نر کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ کے پھر اس سے جو ہے نا آپ بریڈ لے سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ آ گیا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، مطلب آپ کسی جاب پہ نہیں جاتے یا سارا دن مطلب فری ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، گھر پہ رہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں، 2 کھڈے بنا لیں، 2 کھڈے بنا لیں تو نر کو ایک ٹائم ایک مادی کے ساتھ چھوڑ دیں اور سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ دوسری مادی کے ساتھ چھوڑ دیں، اور ایک مرتبہ آپ نے جج کر لینا ہے کہ مادہ جو نر جو ہے وہ دونوں مادیوں کو کراس کر رہا ہے، یعنی اس کو بھی کرتا ہے، اس کو بھی کرتا ہے۔ تو اس سے بھی، اس طریقے سے بھی آپ جو ہے نا وہ بریڈ لے سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ بریڈنگ کے حوالے سے جو بھی مسائل آتے ہیں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا، اور اب جو ہے میں زیادہ توجہ دوں گا آپ لوگوں کی طرف۔ تو آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ تیتر کے متعلق میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں آپ دوستوں کے ساتھ جو کہ پیش آ رہے ہیں، میں کمنٹس میں نوٹ کر رہا ہوں، تو آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ پہلے جو ویڈیو میری پڑی ہیں چینل پہ، اس پہ اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کریں۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ملتا تو پھر کمنٹ کریں گے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وقت پر جواب دوں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔